बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बीकॉम के एग्ज़ाम्स करीब आ चुके हैं और बीकॉम के स्टूडेंट्स बीकॉम के एग्ज़ाम्स की बड़े ज़ोरों शोर से तैयारी कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीकॉम का रिज़ल्ट इतना कम क्यों आता है। अब इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो उन रीज़न्स को डिस्कस करना है जिसकी वजह से बीकॉम के स्टूडेंट्स मोस्टली फ़ेल हो जाते हैं। एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट बीकॉम के बारे में ये स्टूडेंट्स के जहन में है बीकॉम के कि कराची यूनिवर्सिटी जो है वो बीकॉम के स्टूडेंट्स को जानबूझ के फ़ेल करती है पैसा बनाने के लिए। हमारे जितने भी लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि बीकॉम के एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट कर चुके हैं या बीकॉम कंप्लीट कर चुके हैं और उनके आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा या ये बात आती होगी या पहले कभी आई होगी यार कि बीकॉम में अगर हमारी सप्लीमेंट्री आती है तो ये तो इसलिए हमने तो पेपर पूरा किया हुआ है तो हमें कराची यूनिवर्सिटी वाले क्यों फ़ेल कर देते हैं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसा कोई सीन नहीं है कि बीकॉम में कराची यूनिवर्सिटी जानबूझ के फ़ेल करती है। ये मिसकॉन्सेप्ट आप निकाल दें अपने जहन से। इसकी वजह ये है कि अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, पिछले 10-12 साल पहले, तो बीकॉम के जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होते थे कराची यूनिवर्सिटी के वो 25 से 30 हज़ार होते थे, 25 to 30,000 होते थे। लेकिन अगर आजकल का अगर हम नंबर देखते हैं तो मुश्किल से 10 से 12 हज़ार 15 हज़ार रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं। इसकी वजह यह है कि बीकॉम का जो रिज़ल्ट है वो 85% लोग फेल हो जाते हैं। बीकॉम का जो पासिंग रिज़ल्ट आता है वो 15% के अराउंड आता है, यानी 100% में से 85% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने डिसहार्ट होकर बीकॉम से स्विच किया, बीकॉम छोड़ के बीबीए शुरू कर दिया या बीए शुरू कर दिया या उन्होंने अपनी स्टडीज़ को ही छोड़ दिया डिसहार्ट होकर कई सालों तक उनकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स क्लियर ना होने की वजह से। तो अगर हम ये सोचें, अगर कोई ये सोचता है कि बीकॉम में इसलिए फ़ेल कर देते हैं ताकि डबल फीसिस स्टूडेंट से कराची यूनिवर्सिटी ले सके, तो ये बात तो यहाँ इसलिए गलत हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम हो चुके हैं। यानी 30,000 का जो नंबर था अब वो कम होके 10 to 12,000 का हो रह गया है, यानी बीकॉम के स्टूडेंट्स आधे से भी कम रह गए हैं। तो कराची यूनिवर्सिटी को इससे फ़ायदा के बजाय नुकसान हुआ ना, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कुछ नहीं है। और अगर जानबूझ के कराची यूनिवर्सिटी फ़ेल भी करती तो 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट्स जो इस वक्त पेपर दे रहे हैं वो भी फ़ेल हो रहे हैं, उनको फ़ेल ना करती, क्योंकि बीकॉम को तो वो इनकरेज करेगी कि स्टूडेंट्स आए और बीकॉम करें। तो आप अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दें कि कराची यूनिवर्सिटी जो जानबूझ के फ़ेल करती है। अब मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा जो मुझे लगता है कि बीकॉम में फेलियर की वजह है। सबसे जो पहली वजह है वो हैंड आउट अप्रोच है। बदकिस्मती से हमारे कुछ टीचर्स जो हैं, सारे नहीं, कुछ टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने कुछ हैंड आउट्स बनाए हुए होते हैं और जिसके अंदर उन्होंने ये जैसे अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटिंग में जैसे एक टॉपिक है एडजस्टिंग एंट्रीज़ का, जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज सिखाई जाती है। तो उन्होंने कुछ एक पैटर्न बनाया हुआ होता है एडजस्टिंग एंट्रीज़ का कि ट्रायल बैलेंस में आपको ये अकाउंट का बैलेंस गिवन है और एडजस्टमेंट में ये गिवन है, तो इसका डिफरेंस निकाल के आप एंट्री कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि हर साल पेपर दूसरे साल से चेंज होता है। 10 साल पहले या 15 साल पहले जिस तरह के पेपर्स आते थे कराची यूनिवर्सिटी के, अब उस तरह के पेपर्स नहीं आते, अब कॉन्सेप्चुअल पेपर्स आते हैं। तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है। तो हमें टीचर्स को भी ये सजेस्ट करूँगा कि वो हैंड आउट अप्रोच के बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच यूज़ करें और स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट स्टूडेंट का एडजस्टिंग एंट्रीज का क्लियर करवाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एक हैंड आउट को रट्टा लगा लेते हैं कि एडजस्टिंग एंट्री का रट्टा लगा लेते हैं कि ये अगर आएगा तो ये एंट्री होगी। तो अब जो पेपर्स आ रहे हैं वो पहले से डिफरेंट आ रहे हैं। एक और चीज़ मैंने देखी है कि हम लोग जो है वो पासिंग मार्क्स अप्रोच होती है हमारी, यानी हम ये सोचते हैं कि हमें बस पास होना है। अगर आपको पता होगा कि 40 मार्क्स वाला पास होता है आउट ऑफ 100, तो हमारा जो माइंड सेट होता है वो ये होता है कि हम पास हो जाए बीकॉम में बस। तो एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर आप 100 मार्क्स का सोचोगे तो ही आप 90-80 मार्क्स ला सकते हैं। अगर आपका माइंड सेट ही 70-80 मार्क्स का होगा तो हाउ कैन यू गेट 80-90 मार्क्स। तो इसी तरीके से अगर आप 50-60 नंबर का सोचेंगे तो आपके बमुश्किल 40 मार्क्स आएंगे। तो ये पासिंग जो मार्क्स अप्रोच है कि बस पासिंग मार्क्स आ जाए, ये बहुत ही गलत है। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि अगर आप खुद अपने एकेडमिक कैरियर को देखें तो सबसे ज़्यादा मेहनत हम मैट्रिक में करते हैं। 9 मैट्रिक में जी लगा के मेहनत करते हैं और बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं और अच्छे A1 ग्रेड आ जाते हैं हमारे। इंटर में वो जो हमारा स्टेमिना होता है, वो जो हमारा ऑप्टिमम लेवल होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। हम इंटर में
उतनी मेहनत नहीं करते, लेकिन बहरहाल बीकॉम से ज़्यादा ही कर रहे होते हैं। और जब हम बीकॉम में आते हैं तो हमारी मेहनत और हमारी लगन और कम हो जाती है। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये हमारी भी गलती है कि हम मैट्रिक में जितनी मेहनत कर रहे थे, इंटर में जितनी मेहनत कर रहे थे और हमारा A1 A ग्रेड आ रहे थे या B ग्रेड आ रहा था, हम बीकॉम में जाके क्या उतनी मेहनत कर रहे हैं? तो मुझे नहीं लगता कि मेजॉरिटी जो है वो इतनी मेहनत करती है। आप अपने आप का एनालिसिस करें और आप ये पहले तो आप मेक श्योर करें कि क्या आप उतनी मेहनत कर रहे हैं बीकॉम में जितना आप मैट्रिक में या इंटर में करते थे। तीसरी चीज़ जो मुझे जो नज़र आती है वो ये है कि हम लोग जो है वो सवाल का क्वेश्चन आंसर टेक्निक पे हम चलते हैं। हमारा जो अप्रोच होती है वो क्वेश्चन आंसर अप्रोच होती है। फॉर एग्जांपल हमने 5 ईयर खोला, उसमें एक क्वेश्चन है, उसका हमने जो है ना आंसर जो है वो याद कर लेते हैं कि ये सवाल है और ये इसका जवाब है, और हम ये अज्यूम करते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेपर में भी ये सवाल आएगा और उसका हम ये जवाब लिखेंगे। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चेंज हो रही हैं, बीकॉम के पेपर्स के पैटर्न्स या पूछने का जो तरीकाकार है एग्जामिनर का वो चेंज हो रहा है। तो एक सवाल वो 10 तरह से पूछ सकता है। तो मैं टीचर्स को भी ये सजेस्ट करूँगा कि अगर वो बीकॉम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो वो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर ना बताएं, बल्कि वो उस क्वेश्चन के बारे में भी बताएं कि ये कितने तरीक़ों से आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस याद कर लिए। बट क्वेश्चन में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है और आता रहा है कि वाई सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। तो इसको फिर उसके हिसाब से आपने लिखना है। या ये भी आ सकता है कि वाई सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। ठीक है ना, कि स्टूडेंट है वो उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है वो अगर वो उसको स्टार्ट करता है। तो एक सवाल कई तरह से आ सकता है और हमें हर तरह से उसका जवाब देना आना चाहिए। और ये लैक ऑफ कॉन्सेप्ट की वजह से हम क्या करते हैं, रट्टा रटाया जवाब लिख लेते हैं और सवाल कुछ और पूछा हुआ होता है और हम जवाब वो लिखते हैं जो कि हमने एक रट्टा लगा के याद किया होता है एक सवाल का। तो उस सवाल के जो पूछने का अंदाज़ होता है हमें जवाब भी उसी अंदाज में देना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात थी जो कि मैं बताना चाह रहा था आपको। इसी तरीके से मैं आपको एक और बहुत ही ज़्यादा जो है मुझे लगती है बात वो ये है कि बीकॉम के बारे में एक गलत कॉन्सेप्ट ये है कि बीकॉम बीकॉम जो है इट इज़ अ पीस ऑफ केक। सो आई वांट टू लेट यू नो दैट के बीकॉम इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, बिकॉज बीकॉम जो है वो उसके अंदर हम बिज़नेस की टेक्निक्स को पढ़ते हैं, बिज़नेस को हम लर्न करते हैं कि बिज़नेस जो है हम अपना बिज़नेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, बिज़नेस को हम कैसे चला सकते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे फेस कर सकते हैं, उसके क्या सॉल्यूशंस होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ते हैं रिलेटेड टू द बिज़नेस। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग बीकॉम क्यों करते हैं जी, ये सवाल है। बीकॉम इसलिए करते हैं कि जी वो बच्चा कमज़ोर है तो इसलिए वो बीकॉम में एडमिशन ले लिया। ठीक है ना, बच्चे का इंटर प्री इंजीनियरिंग में होता है, इंटर उसका प्री मेडिकल में होता है, और वो बीकॉम साइड पे इसलिए आता है बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है ना, कि वो उसको लगता है यार कि ये मैं कर नहीं पाऊँगा, तो वो चूँकि अपने आप को कमज़ोर स्टूडेंट समझता है या उसके घर वाले उसको एक कमज़ोर स्टूडेंट समझते हैं तो वो उसको बीकॉम में एडमिशन दिलवा देते हैं। आई होप यू आर नॉट वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स, और अगर आप हैं तो फिर आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे। सेकंड थिंग ये भी होती है कि पेरेंट्स के कहने पे ले लिया जी, अम्मा ने प्रेशराइज़ किया, अब्बा ने प्रेशराइज़ किया बीकॉम में आने के लिए, आपका इंटरेस्ट नहीं था। सो द लैक ऑफ इंटरेस्ट, ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू to clear your BCom exams, because interest is the basic element to study any degree or any qualification. So if you have the interest in commerce, in business, in accounts, in economics, just do BCom or BBA or whatever you want in commerce field. But अगर आपका अपना इंटरेस्ट नहीं है, आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, सो आपके लिए बीकॉम या बीबीए या आपके लिए कॉमर्स की फील्ड नहीं है। तो बीकॉम करने के लिए स्टूडेंट का कमज़ोर होना नहीं बल्कि इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, और इसी वजह से ही तो लोग फेल होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसलिए बीकॉम स्टार्ट करते हैं, इसलिए बीकॉम में आते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट बीकॉम इज़ वेरी ईजी, कॉमर्स इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है, उसमें कोई जो है वो प्रैक्टिकल्स नहीं है, उसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। अकाउंटिंग है, आपकी स्टैटिस्टिक्स है जो कि आप यूज़ करते हैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी, प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्टैटिस्टिक्स की टेक्निक्स। तो ये भी एक जो है हमारे लिए एक बहुत मैं कहता हूँ कि एक नेगेटिव, हमारे सोसाइटी के अंदर एक नेगेटिव सोच है ये,
कि बीकॉम में इसलिए एडमिशन दिलवाया कि जी वो बहुत आसान है और हमारा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए भी हम बीकॉम में हमने एडमिशन ले लिया। तो ये भी एक वजह है। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपका अगर आप ये समझ के स्टडीज़ को टाइम नहीं देते कि ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि जो बीकॉम का स्टूडेंट होता है वो कम मैट्रिक और इंटर के मुकाबले में बीकॉम में कम टाइम दे रहा होता है स्टडीज़ को। अगर वो मैट्रिक में 8 महीने पढ़ा था, 10 महीने पढ़ा था, तो वो टाइम कम हो के बीकॉम के लिए 2 से 3 महीने करे जाता है। वो ये सोचता है कि मैं 2 से 3 महीने में कर लूँगा, और वो करता भी है। आप में से बहुत सारे लोग मेरी इस बात से एग्री भी करेंगे कि 2 से 3 महीने 4 महीने पहले हमने अपनी स्टडीज़ शुरू की बीकॉम की। तो ये भी एक रीज़न है कि 85% स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं बीकॉम के अंदर। तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है, इस चीज़ को भी आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी स्टडी को प्रॉपर टाइम देना है। पासिंग मार्क्स अप्रोच यूज़ नहीं करनी है आपने जो है वो टीचर्स हैंड आउट यानी वो ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं भागना, आपने कॉन्सेप्चुअली स्टडी करना है, क्योंकि एडवांसमेंट हो चुकी है हर चीज़ के अंदर। आप जो जितने भी बिज़नेस के कॉन्सेप्ट थे वो रिवाइज्ड हो रहे हैं। अगर किसी ने 20 साल पहले पढ़ा था, कुछ 15 साल पहले, वही सेम चीज़ वो आगे डिलीवर कर रहा है। अगर किसी ने 15-20 साल पहले एक गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वही गलत कॉन्सेप्ट कोई बंदा आगे डिलीवर कर रहा है। तो ये एक बहुत ही समझ लें कि एक बहुत बड़ी रीज़न है बीकॉम में फ़ेल होने की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बेसिकली इस वीडियो का ताल्लुक़ पसंद नापसंद से नहीं है। ये वीडियो इसलिए मैंने बनाई है ताकि आप लोगों को, अगर आप बीकॉम कर रहे हैं या आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपने इंटर किया है, तो आपका पैथ क्लियर हो, आपको पता हो कि मुझे किस अप्रोच के साथ जाना है और कैसे मुझे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में भी आई होगी। इसको ज़रूर आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ख़ास तौर पे जो आपके बीकॉम कर रहे हैं दोस्त, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में कोई बीकॉम कर रहा है, आप उसके साथ ये वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी कैरियर काउंसलिंग की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग के लेक्चर्स आप लेना चाह रहे हैं तो अकाउंटिंग के लेक्चर्स की वीडियो भी हमारे चैनल पे मौजूद है, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।